आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। आप मैनिफेस्टेशन टूल्स और टेक्निक्स भी अप्लाई कर रहे हैं, आप एफर्मेशंस बोल रहे हैं, आप प्रेयर्स भी कर रहे हैं, आप लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, आपने शायद थेरेपी भी ली है अपने ऊपर काम करने के लिए। आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी आपके गोल्स अभी भी अचीव नहीं हुए। अभी भी आपकी लाइफ सही ट्रैक पर नहीं आई। आपको अंदर से फील हो रहा है कि शायद ये गोल्स मेरे लिए बने ही नहीं है, या शायद मैं आई हूँ सफर करने। आपको उत्साह ही नहीं है, ना आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि आप अगला स्टेप लें। आप दुविधा में हैं, क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा उपाय है जो शायद मेरे लिए काम कर जाए? आप अगर इस स्टेज से, इस फेज से आज अपने लाइफ में गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हजारों वर्ष पहले अर्जुन ने भी अपने आप को इस दुविधा में पाया। वो नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने गीता, ज्ञान और रहस्य रखा। क्या आपको ऐसा लगा है कभी कि आपकी लाइफ में वही पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं? वही रिलेशनशिप इश्यूज, वही मनी रिलेटेड स्ट्रेस, वही हेल्थ की इश्यूज। दरअसल ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे पास्ट मेमोरीज हैं, हमारे इमोशनल पैटर्न्स हैं। ऐसे इमोशंस हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए, सालों साल हम उन्हें लेकर चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर उसे सेफ फील कराकर उसकी हीलिंग शुरू कर दें। किसी और पर डिपेंड करके नहीं, खुद अपने हीलिंग की जिम्मेदारी लें। इसीलिए आपके लिए खास मैं 1 दिन का ऑफलाइन वर्कशॉप लेने जा रही हूँ होपनोपोनो पे। ये मुंबई में होने वाला है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। इस वर्कशॉप के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आज आपने अपने गोल्स को लेकर सारी एफर्ट ले ली, लेकिन फिर भी आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा दूसरों से, या आपके अंदर आपको लगता है वो कैपेबिलिटी नहीं है, शायद आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा है, तो सबसे पहले तो भगवान कृष्ण की ये बात अपने आप को जरूर दोहराइए। गीता में वो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अधिकार है कर्म करने का। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपने गोल्स को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शन लिया है? एक होता है कि हम प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है हम शायद इनफ नहीं कर रहे हैं, या शायद हमें ऐसे लग रहा है कि कोई और आके हमें इस सिचुएशन से निकालेगा। आपको हेल्प नहीं मिल रही तो आपकी सिचुएशन नहीं बदल रही। अपने आप से पूछिए, क्या आपने समझा है आपको क्या करना चाहिए? क्या आपने लिस्ट डाउन किया है कि आपके कौन से कार्यों से आपकी ये प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं आप, या आप अपने गोल्स को बेटर अचीव कर पाएंगे? तो एफर्ट पे ध्यान देना, और ऐसा वैसा नहीं, एफर्ट, बेस्ट एफर्ट देना है। अगर आपका मन आउटकम पे रहेगा, यानी आप सोचेंगे रिजल्ट आ जानी चाहिए, या मुझे 1 महीने में ये चाहिए ही चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ऐसे थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं तो आपके एक्शन में वो प्योरिटी नहीं रहेगी, वो पावर नहीं रहेगी, वो सिंसियरिटी नहीं रहेगी। इसीलिए सिर्फ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्शन के पीछे वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका ध्यान आउटकम पे रहेगा कि ये ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा बोलना चाहिए, ये इस समय आना चाहिए, तो आप डाउट से एक्शन लेंगे। कभी कभी तो आपको एक्शन लेने की मोटिवेशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको लगेगा इसकी रिजल्ट मेरे ऊपर निर्भर है ही नहीं। अगर स्टूडेंट ये सोचेगा टीचर का मूड खराब होगा और टीचर मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे फेल कर देगी, तो वो पढ़ने में भी अपना मन नहीं लगा पाएगा। उसे क्या सोचना है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अपना बेस्ट दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो आपको एक्शन लेना है इस फेथ के साथ कि आपकी एफर्ट ही भगवान देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रही है आपकी एफर्ट, आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशन। इस साइंस को समझिए कि आप जिस वाइब्रेशन से कोई भी काम करेंगे, वो वाइब्रेशन डिटरमिन करती है आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आएगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन को लेकर ये होती है कि हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं अपने गोल्स को लेकर। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। भगवान कह रहे हैं आपका काम वहां सोचना है ही नहीं,
आपको सिर्फ एफर्ट पे ध्यान देना है। इसीलिए सबसे पहले चेक कीजिए, क्या मैं एक्शन ले रहा हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स अच्छी हैं, क्या मैं अच्छे फीलिंग से एक्शन ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज जो हम शायद मिस्टेक कर रहे हैं और हमें सुधारने की आवश्यकता है, वो ये है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते हैं, हम अवॉइडेंस पे जाते हैं। कभी कभी तो हम इग्नोर करने लेते हैं। अगर छोटी छोटी चीजें आपने इग्नोर कर ली, एक दिन वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो क्या हम अपने फियर्स को फेस करने के लिए तैयार हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सलाह दी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा था, अर्जुन उठो, एक्शन लो, तुम्हें डिसीजन लेना है, तुम्हें क्या करना चाहिए। डिसीजन नहीं लोगे तो तुम फंसे रहोगे। इसीलिए उन्होंने उनसे कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, अर्जुन उठने का समय आ गया है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, डिसीजन लो, चॉइस लो अपनी और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। तो अगर आप किसी चीज से अपने लाइफ में भाग रहे हैं, चाहे सिचुएशन हो, इंसान हो, परिस्थिति हो, वो आपके पीछे भागेगी। इसीलिए फेस करना सीखिए। और कोई डिसीजन अगर आप अपने लाइफ में पेंडिंग रख रहे हैं, अब तक नहीं लिया, सोचा बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, मत कीजिए, फेस कीजिए उसको, अपना चॉइस बनाइए, अपने डिसीजन लीजिए। तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद अपने साथ जरूर बैठिएगा और पहचानिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, मैं कौन सी चीजों को अवॉइड कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसा कुछ है जो मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, डर से कि पता नहीं क्या होगा, छोड़ दो, नहीं करना। फेस करो, उठो। और भगवान ने अर्जुन से एक बात कही, जब तुम अपने फियर्स को फेस करते हो ना, इतना याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अगर आपको भी कोई एक्शन लेने से डर लग रहा है, आप किसी सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, उनसे भाग रहे हैं, याद दिलाइए, भगवान मेरे साथ है, इसको मैं अकेला नहीं फेस कर रहा, वो मेरे साथ है। जब भी आप किसी चीज को फेस करने के लिए तैयार होते हैं ना, आपको कई बार उसको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप सामने से अपने फियर को फेस करने के लिए तैयार हैं, वो फियर भी छोटा हो जाता है, यानी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटे होने लगती है। तीसरी चीज जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, और शायद ये मिस्टेक हम भी करते हैं, कि हमें अपने में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हर बार अपने आप को ओवर जज करना, मिस्टेक हो गई, गलत हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो बार बार आप अपने आप को जज करेंगे। इस जजमेंट से क्या होगी, आप खुद से ही प्यार करना बंद कर देंगे। हर बार रिग्रेट, हर चीज के लिए रिग्रेट। उसका एक समाधान है, अपने आप के साथ जुड़िए और फेथ को बढ़ाइए, अपने में विश्वास, भगवान पर विश्वास, यूनिवर्स पर विश्वास। इसलिए तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेनादि गच्छति। यानी अचिरेनादि गच्छति, आप जब अपने ऊपर काम करते हैं, आप जब अपनी साधना बनाए रखते हैं, आपका फेथ जब बढ़ता है, आपको ज्ञान प्राप्त होता है, अवेयरनेस जागृत होती है। किस चीज की अवेयरनेस? क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, अपने काम और लक्ष्यों के पीछे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। सही समय पर सही चीज आप तभी कर पाएंगे जब आप अवेयर रहेंगे। तो जब आपका फेथ बढ़ता है, जब आप अपनी साधना करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं और आपका विश्वास बढ़ने लगता है, तो ये जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उससे आपको मिलती है शांति, पीस। और ये पीस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, यानी आपके इमोशंस रेगुलेट हो जाते हैं। भले आज आपको कोई नीचा गिरा रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, आपसे कुछ छीना जा रहा है, आपकी मनोस्थिति बनी रहेगी। इस शांति में आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो भले आज कुछ भी सही नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मुझे अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने आप से तो जुड़े रहना है, अपने अंदर के भगवान से जुड़ना है, तो उनसे ये जो जुड़ाव पैदा होगा, उस जुड़ाव से आपको जो शांति आएगी, वो ज्ञान की शांति होगी, अवेयरनेस की शांति होगी। आप बहुत जल्द दूसरों पे डिपेंड रहना बंद कर देंगे कि क्या करना चाहिए, ये सही है क्या, ये गलत है क्या। आप गाइडेंस लेंगे तो सिर्फ भगवान से। तो ये पावर होती है फेथ की, बट फेथ आएगा आपके कनेक्शन से, आपकी साधना से। तो अपने अंदर झांक कर अपने आप से जुड़िए, तभी विश्वास बढ़ेगा,
विश्वास से आएगा ज्ञान, ज्ञान से अवेयरनेस, अवेयरनेस से पीस और पीस से सॉल्यूशंस। तो आज आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए कौन सी ब्लॉकेज हटानी है ये भी आपको ज्ञात हो जाएगा। फिर भगवान गाइड कर रहे हैं, वो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन बाकी सब धर्मों का त्याग करके इस धर्म का पालन करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बेस्ट देकर भगवान पे छोड़ दो। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस करें? हम सबके अंदर नेगेटिविटी तो है, क्योंकि शायद हमारे साथ गलत हुआ और इस गलती को जो किसी और ने हमारे साथ की, वो बुरा जो किसी ने हमारे साथ किया, उसको हम छोड़ नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे। लेट गो नहीं कर रहे हैं तो फिर अंदर ही अंदर बोझ, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन बढ़ रहा है, जो कि हमारी मैनिफेस्टेशन पावर को कम करता है। इसीलिए सल्यूशन ये है, सोने से पहले रात को आप 2 मिनट निकालिए और अपने आप के साथ मौन में बैठकर भगवान का स्मरण करते हुए कहिए, भगवान ये जो भी फीलिंग मेरे अंदर है ना, इस इंसान के लिए, मेरे परिवारजनों के लिए, खुद के लिए, मैं तुम्हें सरेंडर करती हूँ। मैं नहीं जानती इसका मैं क्या करूँ, इसको कैसे सुलझाऊं मैं नहीं जानती, मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। तो लेट गो रात को करना सीखिए, और जब भगवान से जुड़कर उन्हें दे देंगे, उन्हें सरेंडर कर देंगे, आपके कार्य, आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स वो संभाल देंगे, गाइडेंस उनसे आएगी। आप पीसफुल फील करेंगे रात को सोते वक्त, और सुबह जब उठेंगे ना, आपको मीनिंग नजर आएगी अपनी लाइफ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अंदर नेगेटिविटी के कारण हमारे अंदर पर्पस नहीं रहता। हमें ऐसा लगता है कि जल्दी उठकर भी क्या करेंगे, कार्य करके भी क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो अंदर से वो फीलिंग कैसे चेंज होगी कि मेरा कल्याण होगा, मेरे साथ सही होगा? ये तब होगा जब हम सरेंडर करना सीखेंगे। सरेंडर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने ग्रंथों को पढ़िए, आप पुराणों को पढ़िए, आप शास्त्रों को पढ़िए, आप भगवान से जुड़ना सीखिए, मौन में बैठकर आप नाम जप कीजिए, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप भगवान को थैंक यू लेटर्स लिख सकते हैं। रात को ये कहकर कि भगवान आज मैंने जो किया मैं तुम्हें देती हूँ, अपनी फीलिंग्स भी तुम्हें देती हूँ, सही गलत तुम्हें देती हूँ। ये भी एक तरीका है, बहुत पावरफुल तरीका है सरेंडर प्रैक्टिस करने का। और आप ऐसा करेंगे तो भगवान ने ये भी बताया है कि इसके बाद होगा क्या। वो कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भले ही आपके ऊपर आपके बुरे कर्मों का बोझ है, आपकी डेस्टिनी में सफर करना लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अर्जुन तुम्हारे सारे पापों से दूर करूंगा, छुड़वाऊंगा। भगवान हमसे बात कर रहे हैं। अर्जुन के द्वारा उन्होंने हम सबको ये लेसन दिया है कि हम जब अपना बेस्ट देकर भगवान पे छोड़ देंगे, वो खुद हमें संभालेंगे, रास्ता भी देंगे, फ्रीडम भी देंगे, पर्पस भी लाएंगे लाइफ में, और जो लक्ष्य हमने हमारे लिए निर्धारित किए हैं वो लक्ष्यों को भी हम प्राप्त कर पाएंगे। आखिर में एक और चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम मैनिफेस्टेशन के लिए टूल्स करेंगे, टेक्निक्स करेंगे तो बस है। नहीं, आपके अंदर चेंज नहीं आ रही फीलिंग्स की, तो मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं गैप है। तो मैनिफेस्टेशन को सिर्फ इस तरह नहीं देखिए कि मुझे अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना है, गोल्स के बारे में सोचना है, फोकस करना है, आ जाएंगे। नहीं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई एरिया में आपको रुकावटें आएंगे ही आएंगी और आपका मोटिवेशन चला जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए था, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इन थॉट्स और फीलिंग्स को निकालने के लिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल पावर और वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए भगवान की ये बात याद रखिए, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो कह रहे हैं सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कि आप अपने माइंड को पहले स्टेबल, स्थिर रखना सीखिए, टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कीजिए, सफलता असफलता, सक्सेस फेलियर दोनों को झेलने की आप में शक्ति होनी चाहिए। और जब फेलियर आता है ना, सोचो इसमें भी कुछ अच्छा है, अपने आप से बोलना है, भगवान ने इसको होने दिया, शायद ही मेरे लिए अच्छा होगा, शायद इससे मैं अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ये अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस, ये बात आपको अपने आप को बोलनी है, तभी आपका माइंड स्थिर होना शुरू हो जाएगा। जिसका मन स्टेबल है, अच्छाई में बुराई में, सफलता में निराशा में, वही सही मायने में एक योगी है, वही भगवान से सही मायने में जुड़ पाएगा। उसी की पावर्स बढ़ेंगी, उसकी मैनिफेस्टेशन पावर, इच्छा शक्ति बढ़ेगी,
और वो अपनी वाइब्रेशन को भी पॉजिटिव बनाए रख पाएगा। नहीं तो ऐसा होगा, कुछ अच्छा हुआ आपके लिए आज, आप बहुत खुश हैं, अगले दिन एकदम डाउन है। तो ये ऊपर नीचे आपकी फीलिंग्स में और वाइब्रेशन में जो हो रहा है, इससे आप जहाँ हैं वही हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे मैनिफेस्टेशन में। आपने लक्ष्यों के पीछे जाने के लिए एफर्ट तो लिया, लेकिन उस एफर्ट से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो सिर्फ काम नहीं करना है, आपको सही काम करना है। और सही काम तब होगा जब आपका माइंड आपको इस काम में सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? जब आप एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करें चीज़ों की। एक्सेप्ट कीजिए, अगर कुछ हो रहा है भले ही आपके मन का नहीं है, इसमें भगवान की मर्जी है, मेरे लिए अच्छा होगा। एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिस कीजिए। जाते जाते मैं आपको एक पावरफुल टिप देना चाहती हूँ। अगर आपको भगवान की सारी बातों को अपने जीवन में उतारना है, अपने मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करना है, तो रोज अपने आप को एक छोटा टारगेट या वर्च्यू दीजिए। जैसे कि संडे के दिन चेयरफुलनेस प्रैक्टिस करना, मंडे को शायद शांति, आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करेंगे। ट्यूसडे को शायद पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे। वेडनेसडे को फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, यानी उस दिन पे आपकी एनर्जी में सबसे ज़्यादा आप किस ओर ध्यान लेकर जाएंगे? माफ़ करना, क्षमा भावना। तो इस प्रकार हर दिन के लिए आप अपने आप को एक भावना, एक फोकस देंगे। शांति हो गई, प्यार हो गया, पॉजिटिविटी हो गई, चेयरफुलनेस हो गई। इस प्रकार 7 दिनों के लिए आपने 7 अपने आप को टारगेट्स दे दिए ना, तो आप भगवान की बातों को और आसानी से अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे। मैंने अपने लिए एक दिन हफ्ते के लिए सरेंडर प्रैक्टिस करना लिखा था। वैसे तो रोज करना है, लेकिन जब आप एक दिन डेडिकेटेडली इस भावना को देते हैं ना, सरेंडर, तो आप उस भावना की एनर्जी को अपने अंदर और बढ़ाते हैं। तो हर वक्त मैं उस दिन, जब भी मुझे वक्त मिलता, मैं अपने आप को बोलती, भगवान तुम्हें देती हूँ, मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इस प्रकार जब आप 24 आवर्स इसी भावना में बिताएंगे, तो ये आपके अंदर सेट हो जाएगा कि आपको सरेंडर करना है। इस तरह अगर आपने इसको 4 हफ्तों के लिए प्रैक्टिस किया, आपके अंदर ये भावनाएं घर कर जाएंगी, आपकी पॉजिटिविटी लेवल बढ़ेगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस जरूर स्पीड अप होंगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।